अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोब ऑफ साइकोलॉजी। जैसा कि प्रीवियसली हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को डील कर रहे थे और कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स जो हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे थे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। हिस्ट्री में लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म की बात की थी। स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के बाद जो है 1920 में हमारे पास तीन जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेस या इमर्ज किए हुए थे। इसमें सबसे पहले बिहेवियरिज्म था, देन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी था एंड द लास्ट वन इज साइकोएनालिसिस। तो आज हम बिहेवियरिज्म के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि बिहेवियरिस्ट जो हैं वो क्या सोचते थे साइकोलॉजी के बारे में। तो बिहेवियरिज्म में हमारे पास जॉन बी वॉटसन का नाम आएगा। जॉन बी वॉटसन वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म एंड ही वाज वर्किंग इन द यूएसए। और जो बाकी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स गेस्टाल्ट के आते हैं वो जर्मनी में काम कर रहे थे। तो बेसिकली वॉटसन क्या बिलीव करते थे, वॉटसन ये कहते थे कि कॉन्शियसनेस जो होती है वो उसको हम बेस नहीं करेंगे साइकोलॉजी से, मतलब प्रोवेंस ऑफ साइकोलॉजी नहीं है कॉन्शियसनेस। वो ये कहते थे कि बिहेवियर जो है जो कि प्रेजेंट हो रहा है या जो नज़र आ रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू द कॉन्शियसनेस। नाउ व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस इज योर अवेयरनेस ऑफ योर सेल्फ एंड द इन्वायरमेंट इन विच यू आर लिविंग। अगर हम कॉन्शियसनेस को सिंपल वर्ड्स में बताएं तो हम ये कहेंगे कि आप अपना इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ और इन्वायरमेंट आपके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है उसको अगर हम देखें तो उस कॉन्सेप्ट को हम कॉन्शियसनेस कहेंगे। देन और जो हमारी अवेयरनेस है इन्वायरमेंट के साथ वो ऑब्वियसली हर पर्सन के लिए जो है वो यूनिक होगी और डिफरेंट होगी और वो सब्जेक्टिव होगी। सब्जेक्टिव मीन्स के हर पर्सन के लिए डिफरेंट होगी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसमें होंगे। देन अगर हम सिंपल कहें कि इट इज डिस्क्राइब्स एज इफ यू डिस्क्राइब द योर सेल्फ इन द इन्वायरमेंट एंड देन इट इज़ पार्ट ऑफ योर कॉन्शियसनेस, कि आप कैसे अपने आप को इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कर रहे हैं और उसका इंटरेक्शन क्या है उसको हम कॉन्शियसनेस कहेंगे। बेसिकली वॉटसन जो हैं उन्होंने he made no assertions about the consciousness. He basically work on the behavior of animals and infants. उन्होंने ये काम इसीलिए किया था कि वो बिलीव ये करते थे कि जो बिहेवियर है वो हमारे पास पब्लिक होता है। आपका बिहेवियर जो भी आप फील करें या जो भी आप शो करवा रहे हैं बिहेवियर वो जो है वो नज़र आ सकता है, लेकिन कॉन्शियसनेस जो है वो पब्लिक नहीं है, वो हमारे पास प्राइवेट होती है हर पर्सन के लिए। जॉन बी वॉटसन ये बिलीव किया करते थे और इसीलिए वो कहते थे कि बिहेवियर पे बात होनी चाहिए, वो पब्लिक फैक्ट्स होते हैं, कॉन्शियसनेस पे बात नहीं करनी चाहिए। देन दिस बिहेवियरिस्टिक अप्रोच गिव राइज टू टू कॉन्सेप्ट्स which is one is classical conditioning and the other one is operant conditioning. अब क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ओपोनेंट कंडीशनिंग जो है वो बिहेवियरिज्म के प्रिंसिपल पे काम कर रही थी। दो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे और उन्होंने बिहेवियरिस्टिक अप्रोच को आगे चलते हुए अपने ये कॉन्सेप्ट दिए थे एंड विच इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं तो Ivan Pavlov is the founder of classical conditioning. Now what is classical conditioning or how you can define classical conditioning? Classical conditioning is the process by which a naturally occurring stimulus is paired with a stimulus already present in the environment or the stimulus you are being presented to your subject and eventually this environmental stimulus became the part of the natural stimulus. इसको सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे कहेंगे, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग की बहुत फेमस एग्जांपल जो कि एक्सपेरिमेंट पेवलोव ने परफॉर्म किया था विच इज़ विद द डॉग। तो उसने क्या किया था कि जस्ट टू रिमेंबर और रिकॉल द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट, मैं आपको इसका सिंपली थोड़ा सा जो है वो बताना चाहूँगी कि डॉग को उसने फूड प्रेजेंट करता था और फूड से पहले जो है वो एक बेल बजाई जाती थी।
अब फूड जो है वो उसका नेचुरल स्टिमुलस है। जैसे ही डॉग फूड देखता था तो सैलिवेशन स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन जैसे ही उसको एक्सपेरिमेंट करते करते जब टाइम गुजरा, तो जैसे ही बेल, क्योंकि बेल पहले बजाई जाती थी और फूड बाद में प्रेजेंट होती थी, तो जो बेल है जो कि इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है, वो नेचुरल स्टिमुलस जो कि फूड था हमारे पास, फूड को जो है वो उससे पहले प्रेजेंट किया जाता था। तो उस इन्वायरमेंटल स्टिमुलस की वजह से डॉग जैसे ही बेल बजती थी उसकी सैलिवेशन स्टार्ट हो जाती थी। इसका मतलब ये है कि उसने पेयरिंग कर ली थी कि अगर बेल बजेगी तो इसका मतलब है मुझे फूड मिलेगा। इस तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग को जो है वो पेवलोव ने जो है वो एक्सप्लेन किया था, और उससे उसने ऑब्वियसली बिहेवियर ऑफ एनिमल जो है वो उसके बारे में बात की थी कि वो किस तरह से प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल लें, तो एक फादर जो कि काम से जो है वो वापस आता है गुस्से में और डोर को जोर से बंद करता है, स्लैम द डोर करता है, तो और उसके बाद वो बच्चों को बिना किसी वजह के डांटता है। तो इवेंचुअली क्या होगा, बच्चे अब ये सीख चुके हैं जैसे ही कोई भी आए वो डोर अगर जोर से भी बंद कर रहा है तो बच्चे जो हैं वो पहले ही डरना शुरू कर देंगे। तो ये बच्चों का जो है ना वो उनकी कंडीशनिंग हो चुकी है उस स्टिमुलस के साथ जो कि उनको बार बार प्रेजेंट किया जा रहा था। क्लासिकल और ओपरेंट कंडीशनिंग जो है ये बहुत लंबे टॉपिक्स हैं जो कि हम आगे जाके ज़रूर पढ़ेंगे। अभी हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में बात कर रहे हैं तो हम इसके लिए इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट जब बिहेवियरिस्टिक का हमारे पास चैप्टर आएगा तो उसमें हम इनको डिटेल में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय बी.एफ. स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमारे पास बिहेवियर को किस तरह से कंडीशन किया जाता था उसकी बात होती थी, और इसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट थी। अब operant conditioning sometimes referred to as instrumental conditioning, and it employs the reward and punishment system. For operant conditioning, an association is made between a behavior and the consequence of that behavior. सिंपली हम ये कहेंगे कि जब भी एक बिहेवियर कोई भी चाइल्ड या कोई एनिमल शो कर रहा है तो वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि उस बिहेवियर को रिवॉर्ड करना है या फिर उसको पनिश करना है। अब रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे बेस करेगा कि या तो रिवॉर्ड वो जो बिहेवियर है हमारे पास वो ख़त्म हो जाएगा या फिर वो उस रिवॉर्ड की वजह से वो दोबारा बिहेवियर अकरिंग होगा, बार बार होगा। तो जैसे कि हम बच्चों के साथ डील करते हैं जब, तो उसमें भी हम इसी चीज़ की बात करते हैं कि अगर बच्चे बदतमीज़ी करते हैं या अगर बच्चे जो हैं वो सही से परफॉर्म नहीं करते हैं तो उनके उस बिहेवियर को मिनिमाइज़ करने के लिए उनको पनिश किया जाता है, और अगर कोई वो अच्छा काम करते हैं और उसी बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जाता है रिवॉर्ड के साथ। तो इस तरह से जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो वर्क करती है। इसमें हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल ये भी होगी कि व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट्स विनिंग, यू गिव चाइल्ड स्वीट्स और चॉकलेट्स टू स्टॉप हिम टू विन। अब इसमें क्या होता है कि एक बच्चा क्रैंकी हो रहा है, टोडलर है। अब वो टोडलर है, वो क्रैंकी हो रहा है, आप उसको चॉकलेट दे रहे हैं या उसको कोई भी स्वीट दे रहे हैं, उसके बाद क्या होगा कि बच्चे का वो जो बिहेवियर है, बिहेवियर ऑफ विनिंग, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसे रिवॉर्ड कर रहे हैं उसके बिहेवियर की वजह से। अब बिहेवियर जो है वो हमारे पास गलत है, लेकिन आपके रिवॉर्ड की वजह से वो बिहेवियर बार बार होगा और वो बच्चा सीख चुका है, वो कंडीशनड हो चुका है कि अगर मैं रोऊंगा या मैं क्रैंकीनेस शो करूंगा तो मुझे जो है वो चॉकलेट मिलेगी। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द पनिशमेंट एग्जाम्पल। इसमें एक टीनेज गर्ल है, उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कि आपने अपना रूम क्लीन करना है, और एंड ऑफ द डे वो रूम क्लीन नहीं करती है, तो उसके पेरेंट्स उससे अगले दिन के लिए जो है उसका मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं। अब ये जो बिहेवियर है इसमें क्या होगा कि हम उसके बिहेवियर की वजह से उसको पनिश कर रहे हैं।
तो जो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम जब भी उससे कहा जाएगा कि आप अपना रूम क्लीन करें, तो वो अपना रूम क्लीन करेगी, क्योंकि लास्ट टाइम वो कॉन्सिक्वेंसेस जानती है कि मेरा मोबाइल फ़ोन जो कि उसके लिए रिवॉर्ड है उसका, वो ले लिया जाएगा। तो इस तरह से जो है हम बिहेवियर को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं ऑपरेट कंडीशनिंग की जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ करके, विच इज़ ऑब्वियसली वो यूज़ होती हैं बच्चों के साथ जब भी काम किए जाते हैं, या फिर बड़ों के साथ भी, लेकिन क्योंकि बच्चों को कंडीशन करना जो है वो ईजी होता है, इसीलिए ये दोनों जो टेक्निक्स हैं ये बच्चों के साथ काम की जाती हैं। जो लास्ट 2 टॉपिक्स हैं हमारे पास वो हैं गेस्टॉल्ट एंड साइकोएनालिसिस के, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जो मोटिवेशन की हम बात करते हैं, तो आज का जो टॉपिक जो कि मैंने डिसाइड किया है वो ये था कि एप्रिसिएशन पे, हौसला अफ़ज़ाई पे बात करनी थी कि अगर हम अपने रिलेशनशिप्स में या ख़ुद को एप्रिशिएट करते हैं किसी भी छोटे से काम के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा काम करें तो एप्रिशिएट किया जाए, या कोई इंसान आपके लिए बड़ा काम करे तो आप उसे एप्रिशिएट करें। हमारे रिलेशनशिप्स में आज अगर देखा जाए तो एप्रिसिएशन ना होने की वजह से जो है वो रिलेशनशिप ख़राब होता है। तो अगर हम एप्रिशिएट करना शुरू कर दें एक दूसरे को छोटे से कामों के लिए, छोटी सी बात के लिए, तो आई थिंक कि हमारे रिलेशनशिप जो हैं वो बहुत बेटर हो सकते हैं। और आप ये भी देखें कि जब भी हम किसी को एप्रिशिएट करते हैं तो उससे उस इंसान को ये लगता है कि इम्पोर्टेंस जो है ना उसकी जो वर्थ है, उसकी जो अहमियत है किसी की ज़िंदगी में वो ज़्यादा है। और जब भी एप्रिशिएट किया जाता है तो अगले इंसान को अपना आप अच्छा फ़ील होता है और वो उसके लिए और मेहनत करता है, विच इज़ ऑब्वियस। और यही इंसान की नेचर है। साइकोलॉजी में देखें, या अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा भी नहीं है, अगर कोई वो उसको नहीं पता दुनिया की नॉलेज का, लेकिन उसको ये चीज़ पता होगी कि अगर हम उसकी तारीफ़ करेंगे, अगर हम उसके काम के लिए उसको अच्छा रिवॉर्ड देंगे बातों से ओनली, तो वो उससे भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझसे अगला इंसान खुश हो रहा है। और जब भी आप किसी को खुश करते हैं तो आपको खुद खुशी मिलती है। और एप्रिसिएशन को या हौसला अफ़ज़ाई को अगर सिंपल एक्सपेरिमेंट के तौर पे, जो कि एक परफॉर्म किया गया था एक्सपेरिमेंट, उसमें अगर बताएं तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था साइंटिस्ट ने कि एक दरख्त के पास एक आदमी रोज़ जाता था और उस दरख्त की बुराई करता था। उससे ये कहता था कि तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है, तुम तो फल भी नहीं देते हो। वो सिर्फ उस दरख्त से बातें करता था रोज़ और वापस आ जाता था। और कुछ टाइम के बाद उसने ये नोटिस किया, साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया कि दरख्त जो है वो सूखना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि आप किसी के बारे में भी बुरा कहेंगे या उसे ये कहेंगे कि आप किसी काम के नहीं हो, तो वो छोड़ देगा काम करना, वो कोई काम भी नहीं करेगा। तो अगर दरख्त पे, अगर जिसके अंदर इमोशंस नहीं है, वो लिविंग थिंग तो है लेकिन उसमें इमोशंस और फीलिंग्स नहीं है, तो अगर वो सूखना शुरू हो जाता है तो ऑब्वियसली इंसान पे भी बहुत उसका फ़र्क पड़ता है। और अगर आप किसी को एप्रिशिएट करेंगे तो अगर वो कोई काम नहीं भी करता तो हो सकता है आपकी एप्रिसिएशन की वजह से जो है वो काम करना शुरू कर दे। तो इसी तरह से जो है वो छोटी-छोटी टेक्निक्स, छोटी-छोटी बातें सीख कर, अच्छी बात करके जो है वो हम अपनी लाइफ़ को, अपने साथ जुड़े हुए लोगों की लाइफ़ को जो है वो अच्छा बना सकते हैं और इस दुनिया को अ बेटर प्लेस फॉर लिविंग बना सकते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है इसके बारे में, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।